यदि आपके भौतिक सुखों में बार बार रुकावट आ रही है, वाहन आदि के क्षेत्र में रुकावट आ रही है, कृषक लोगों के पशु अगर बीमार बार बार पड़ रहे हैं, संतान पक्ष कमज़ोर है, संतान की उन्नति नहीं हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी हथेली में हिंसक रेखा प्रभाव डाल रही है। हिंसक रेखा पुण्य रेखा की विपरीत होती है। पुण्य रेखा पूर्वजन्म के किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हाथ में होती है। उसी प्रकार से उससे विपरीत रेखा यह होती है जो कि हिंसक रेखा के रूप में जानी जाती है। यह हर अच्छे कार्य में, भौतिक सुखों में, सुख सुविधा में रुकावट करने वाली रेखा होती है। हिंसक रेखा कहाँ होती है? हथेली में अंगूठे के नीचे वाला उन्नत भाग जो होता है वह शुक्र पर्वत होता है। हथेली के नीचे का यह भाग जो होता है जीवन रेखा से घिरा हुआ, यह शुक्र पर्वत होता है और इस पर एक अंगूठे से लेकर के जीवन रेखा को छूती हुई रेखा आती है, जिसे क्या कहते हैं? हिंसक रेखा कहते हैं। तो हिंसक रेखा का क्या फल होता है, इसका पहले श्लोक बता रहा हूँ, फिर इसका अर्थ बताऊँगा। इसका श्लोक है, शुक्र स्थाने यद हिंसको स्यात् गोवंश हानि शत्रु प्रवर्धनम रुग्णावस्था भवति या कच्चिद वंशे अघटित घटना भवति। यदि आपकी हथेली में शुक्र पर्वत पर हिंसक रेखा हो तो शुक्र स्थाने यदि हिंसको स्यात्, गो वंश हानि का मतलब होता है आपके संतान की वृद्धि नहीं होती है और आपके पशु जो होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, सुखी नहीं रहते। शत्रु प्रवर्धन का मतलब होता है शत्रु बढ़ाने वाली, आपसे किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है, फिर भी लोग आपसे नाराज रहते हैं, आपको यश नहीं मिलता है, अपयश लगाया जाता है, इस प्रकार से शत्रु बढ़ जाते हैं। रुग्णा अवस्था होती, यह सब न हो तो आपके शरीर में कोई ऐसा रोग होगा जो लंबे समय तक चलेगा, जिसमें दवा कम काम करती है। या कश्चित, ये सब भी ना हो तो या कश्चित वंश से अघटित घटना होती, ये सब अगर फल नहीं दे रही है तो यह फल देती है कि आपके परिवार में आपके माता पिता भाई स्वजन कोई भी जो है खास आपके कम अवस्था में गुजर जाते हैं, जिसको लेकर के आपको बहुत बड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार से यह हिंसक रेखा होती है। तो हिंसक रेखा सबके हाथ में कई प्रकार की होती है, किसी के हाथ में हल्की होती है, किसी के हाथ में गहरी होती है, तो सबको अलग अलग फल देती है, सबको एक जैसा फल देती नहीं है। तो अगर यह बहुत हल्की हो और शुक्र पर्वत उन्नत हो तो यह रेखा जो है देगी, लेकिन कम फल देगी, इसके फल में कमी हो जाएगी। अगर यह रेखा शुक्र पर्वत के साथ उन्नत होने के साथ और सूक्ष्म हो तो नहीं के बराबर फल देती है, लेकिन सुख सुविधा में, भौतिक सुखों में अवरोध लाती है। और यह सबसे खराब फल कब देती है? जबकि आपका शुक्र पर्वत, यह जो उन्नत क्षेत्र है, यह दबा हुआ हो, यह दबा हुआ हो एकदम, और इस पर गहरी रेखा हो, तो आप बचपन से ही संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप अपने हथेली में रेखा मिला करके देख लीजिए, या आपके स्वजन कुटुंबियों में जो हो उसके हाथ में मिला करके देख लीजिए कि शुक्र पर्वत अगर दबा हुआ हो और उस पर हिंसक रेखा हो तो वो आदमी कितना भी परिश्रम कर ले, बेचारे के पग पग पर दिक्कत आती है, हर अच्छे कामों में रुकावट आती है, उसके गृह निर्माण में, वाहन में, भौतिक सुखों में यह रुकावट आती है। पत्नी के स्वास्थ्य को कमज़ोर करने वाला यह फल देता है और संतान को भी आगे बढ़ने में बहुत ही रुकावट देता है, या संतान का स्वास्थ्य खराब करता है। तो इस प्रकार से हिंसक रेखा के बारे में आज मैंने आपको बताया। अपने हथेली में देखिए,
यदि हिंसक रेखा हो तो घबराइए मत। यह रेखा हो तो इसके लिए उपाय क्या करनी चाहिए। उपाय में बताया गया है कि शुक्र स्थान पर हिंसक रेखा होती है तो शुक्र पर्वत को तेज करने के लिए, उसके फल में कमी लाने के लिए शुक्र के देवी अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा होती है। तो माँ जगदम्बा की आराधना करना, शुक्र के मंत्र का जप कराना, उसके बाद गाय की सेवा करना, गाय को मीठी पूड़ी खिलाना। और शुक्र के लिए अगर कुंडली में शुक्र आपके मारक स्थान में न हो, बहुत खराब स्थान में न हो, रोग स्थान में न हो, तो उसके रत्न हीरा, या हीरा ना पहन सके तो ओपल ना सके तो जरकन सफ़ेद पहनना चाहिए, जिससे भी शुक्र पर्वत आपके कुछ अनुकूल होने लगते हैं। शुक्र पर यह रेखा होने से जो दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना नियमित करनी चाहिए। और संभव हो तो नवरात्रि में माँ जगदम्बा का अनुष्ठान करना चाहिए, पुरस्चरण करना चाहिए, या कुछ न हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके करने से आपके शुक्र पर्वत जो उन्नत होंगे, या उन्नत नहीं है, हिंसक रेखा है, तो रहते हुए भी उसके फल आपको नहीं मिलेंगे और खराब फलों में आपकी अवश्य कमी आ जाएगी और आपके सुख सुविधा में अवश्य ही उन्नति होगी। करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।